ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई ओवर 3। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जो वैल्यू है वो फाइनली किसकी इक्वल हो जाएगी? साइन इनवर्स अगर हम दूसरी साइड पे भेजेंगे तो बन जाएगा साइन पाई ओवर 3। जिस तरह साइन को जब वहां भेजते तो इनवर्स हो जाता है, इनवर्स को भेजेंगे तो वो साइन बन जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि अच्छा साइन पाई ओवर 3 की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कैलकुलेटर से। क्या होती है साइन पाई ओवर 3 की वैल्यू? जी, साइन पाई ओवर 3 की वैल्यू कितनी है? ओके, एलिजबा, चांदनी, दानियाल, हिब्बा, इखलास, चलो घर से बैठ के सुन रहे हैं, यहाँ भी काफी लोग आए हुए हैं। जोया, अब्दुल्ला जी, मरियम, साइन पाई ओवर 3 की वैल्यू बताएगा मुझे कोई? साइन पाई ओवर 3 कितना होता है? हाँ, अंडर रूट 3/2। ठीक है, तो 2 का वहां भेज दें, हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 सॉरी इज इक्वल टू रूट 3 और 2x स्क्वायर जो है वो 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। सिमिलरली एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 2 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 2। एक्स फाइनली आपको मिल जाएगा, वो इस पूरे का अंडर रूट होगा 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 पावर हाफ या अंडर रूट। इसकी वैल्यू निकालने कैलकुलेटर में बताएं मुझे क्या आंसर आ रहा है। प्लस माइनस 1.366। जी क्या आंसर आ रहा है? चांदनी आपने पूछा था ना क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? और क्वेश्चन बता दें आंसर क्या आ रहा है इसका। रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हैं? अलिशबा, चांदनी, दानियाल, हिबा, इखलास। ठीक है, आंसर बता दें मुझे इसका। सॉल्व करें इसको। 2 प्लस रूट 3 ओवर 2 होल पावर हाफ या होल का अंडर रूट। प्लस 1.36 प्लस माइनस, ठीक है 1.36 बिल्कुल ठीक है। ओके नेक्स्ट। 2 क्वेश्चन में 2। एक मिनट, क्वेश्चन 2। अच्छा एक मिनट देगा मुझे, मैं जरा क्वेश्चन खोल लूँ अपने पास। मेरा ये लिखा। अच्छा, जिन लोगों ने भेजे हैं क्वेरीज, पहले मैं उनकी क्वेरीज देख रहा हूँ जिन्होंने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया। क्वेश्चन 19 भेजा है किसी ने। ये तो आसान है। एक सेकेंड, वही है भाई। इजी है, पर वो साइन को लेके जाओ। 19 नहीं, क्वेश्चन नहीं भेजा इसने, भेजा इसने क्वेरी गलत भेजी है। एक सेकेंड में जरा देख लो। ठीक, क्वेश्चन 19। अच्छा ये भी सिमिलर है यार, सिमिलर क्वेश्चन है। एक मिनट जरा इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक। साइन इनवर्स ऑफ 4x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई ओवर 6।
ये भी बिल्कुल वही है ना, सिमिलर है। साइन इनवर्स किया हुआ है 4x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, इज इक्वल टू 5/6। बिल्कुल वैसे ही करेंगे इसको भी। बस इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि इसमें ये डिस्गाइज क्वाड्रेटिक, अगर आपको याद हो, जब पावर 4 और 2 आ गई ना, इसको मैं ज़रा दिखा देता हूँ। 4x की पावर 4, जिसको सॉल्व करेंगे आप, तो 4x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा साइन π/6 के। साइन π/6 √3/2 होता है। यहाँ पे 4x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 2 को मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, तो जो 8x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 4 माइनस √3 इज इक्वल टू 0। √3 को हमें साइड पे लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है बिल्कुल एक डिस्गाइज क्वाड्रेटिक है ना। डिस्गाइज क्वाड्रेटिक हमने ये कहा था कि यहाँ पे कांस्टेंट होगा, यहाँ जो भी पावर है वो उसकी डबल हो जाएगी यहाँ, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए डिस्गाइज क्वाड्रेटिक को हमने कहा था जो लोअर वैल्यूड पावर है, जैसे कि ये है, अच्छा इसको हमने एक सेकेंड की गलती कर दी है, स्क्वायर था ये, सॉरी, इसको स्क्वायर लिख दें यहाँ पे, ऊपर स्क्वायर था ना, बिल्कुल। ठीक, तो ये स्क्वायर है, इसका डबल यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक। जो लोअर पावर होती है उसको वाई सपोज कर लेते हैं, तो ये 8y² प्लस 2y माइनस √3 बन जाएगा। इसको आपको सॉल्व करना आता है, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो y की 2 वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास। y की 2 वैल्यूज बता दें क्या आ रही हैं, 8 2 और माइनस √3, क्या वैल्यू आ रही है y की? -1/2 एंड 1/4। इन दोनों को एक्स स्क्वायर से इक्वेट कर देंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर y है, बिल्कुल। अंडर रूट ओवर नेगेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, तो वो तो हम लिखेंगे ही नहीं, नॉट एप्लीकेबल। और यहाँ पे 1/4 जो है उसका अंडर रूट हो जाएगा प्लस माइनस 1/2, 1 का रूट 1, 4 का प्लस माइनस 2, ठीक है। 19 समझ में आ गया। और जो जो क्वेश्चन आप भेज दें व्हाट्सएप पे, मैं साथ से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 19 में कोई कंफ्यूजन है पूछ लें, नहीं तो ओके लिख के भेज दें। बिल्कुल वही है, बस साइन को वहाँ भेजना था और डिस्गाइज क्वाड्रेटिक यूज करनी थी। वही समझ में आ रहा है, ठीक। क्वेश्चन 2 करा दो। नहीं समझ आया। स्टेप है जॉइंट लेट अरीबा, ओके। हाफ होगा, साइन π/6 हाफ होगा। तुम लोगों ने क्या बताया था? अब बताया था √3/2 लिख दिया हमने। एक सेकंड, साइन π/6 की वैल्यू कितनी है? साइन 30 हाफ होता है, सही कह रहा है ये। √3 नहीं आएगा यहाँ पे भाई, √3 नहीं आएगा। सब कुछ सही है, इसमें सिर्फ साइन की वैल्यू लिख दी थी हमने। साइन π/6 अगर आप कैलकुलेटर में निकालेंगे तो वो √3/2 नहीं है, 1/2 है। थैंक यू क्लास, 1/2, ठीक। तो हो जाएगा 8x की पावर 4 प्लस 2x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे अरे बस क्वेश्चन को देख भी लें, आपके अगर लेट ज्वाइन किया तो। साइन इनवर्स को वहाँ भेजा, साइन हो गया, साइन π/6 की वैल्यू हाफ आ गई, 2 को मल्टीप्लाई किया साइड से, तो ये 8x की पावर 4 प्लस 2x² हो गया, 1 को उस साइड पे भेजे तो -1। साइन π/6 की वैल्यू मैंने शायद √3/2 की लिखी थी पर यहाँ पे। ओके ओके ओके, ठीक है। तो x² को y सपोज करेंगे वापस, तो ये जगह 8y² प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, आंसर सही बताया तुमने,
आंसर में वो अपने देख के बताए थे ना। y की वैल्यू बता दो क्या आ रही है। y की वैल्यू हुई -1/2 and 1/4 अच्छा अच्छा सही, -1/2 और 1/4। एक्स स्क्वायर से हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 1/2 दो ना होगा नहीं ठीक, तो ये वापस वही आंसर आएगा ना, ये नॉट एप्लीकेबल है, अंडर रूट ऑफ नेगेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। और ये एक्स कितना हो जाएगा, 1/4 का अंडर रूट प्लस माइनस हाफ। ठीक, एक और सवाल देखते हैं। आइडेंटिटीज में एक दो लोग बोल रहे थे कि प्रूफ करने में मसला हो रहा है, तो अगर उसका कोई क्वेश्चन है तो पहले वो भेज दें। बाकी यहाँ पे जो और क्वेश्चंस आए हैं वो 2 क्वेश्चन नंबर 2 करा देना। 2 में करा देता हूँ। क्वेश्चन 4 के सेकंड पार्ट से पिक्चर भेज दो यार 2 की ना, 2 और 4 का सेकंड पार्ट नहीं तो हाँ पूछा भी था किसी ने। 13/2 अच्छा, एक सेकंड। 13/2 आइडेंटिटी है ना, मैं चाहता आइडेंटिटी कर लें एक पहले। 13 हो गया तुम लोगों से मैसेज एक बार का, इसको कर लेते हैं, 2 और 4 पे करा देता हूँ इसको। जी 13 का पार्ट 2, 10x + 1 ओवर sin x 10x + cos x। 2 करा देना पहले। पार्ट 1 सॉरी, 2 क्वेश्चन नंबर 2 2 भेजो मुझे, पिक्चर भेजो। 10x + 1 अपॉन sin x 10x + cos x। क्वेश्चन 2 पेज 2 और ये 17 की पेज 17 चलो अब आसान है ये कहां से आपको क्या 10x + 1 अपॉन sin x 10x। समझा रहे हैं। ये सेंड वहाँ करने हैं क्वेश्चंस जहाँ मैंने नंबर दिया है ग्रुप के ऊपर, ग्रुप पर देखो मैंने एक नंबर दिया उस पर सेंड करने हैं क्वेश्चंस। 10x + 1 ओवर sin x 10x + cos x। ये इक्विवेलेंट है इस वाले नंबर sin x + cos x का। ठीक है ना, ये सवाल एक बार वापस देख लेते हैं। 10x + 1 ओवर sin x 10x + cos x इज इक्विवेलेंट टू sin x + cos x। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, क्या कर सकते हैं। आंसर में साइन और कॉस है सिर्फ, तो आपको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टेंजेंट एक्स को कन्वर्ट करते हैं साइन एक्स ओवर कॉस एक्स में। ठीक, +1 डिवाइड बाय 10x हमने लिख दिया sin x ओवर cos x +1 एज इट इज आ गया। ठीक हो गया, sin x इंटू 10x, 10x की जगह फिर sin x ओवर cos x।
प्लस कॉस एक्स। ठीक, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स डिवाइड बाय, है ना, ये तो हमें पता है कॉस एक्स इंटू वन कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में कॉस एक्स आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। नहीं इतना नहीं, फोर कॉस एक्स, मैं डिवाइड के साइन बना रहा हूँ, ये इस फ्रैक्शन को हटा के, ठीक है, डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉस एक्स फिर कॉस एक्स से मल्टीप्लाई होगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन ये कॉस एक्स वापस आएगा। फाइनली मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लाई करेंगे, इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो डिनोमिनेटर में इसके 1 आ जाएगा, ये कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा। फाइनली साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आपका आंसर है। जिन लोगों ने प्रूव नहीं हुआ तो देख लें इसको। इसी टाइम है ऊपर, उसको भी ओपन नहीं, क्लास में ओपन किया आसानी के लिए, मसला भी नहीं, कोई मसला नहीं, मल्टीपल वेज है सॉल्विंग ऑफ सेम आइडेंटिटी। टेंशन को आप अलिएट भी एक्सपेंड कर सकते थे, इनिशियली भी एक्सपेंड कर सकते थे। समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन है पूछ लें। सिक्स क्वेश्चन भेज दिया मुझे। Yes, sir. ठीक है, इसको मैं एक बार वापस दिखा दूं, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, इसको समझ में नहीं आया था। ओके, अगला सवाल शुरू करते हैं। ये तुम लोगों ने भेजे आखिरी जो Sir, ये 2 और 17 मैंने भेजा। यार, पिक्चर तो सही लो ना यार। काफी क्या कर रहे हो? तो हमने नहीं देखी। ये रहा बच्चे, सर यहाँ से पढ़ लो। मुझे दिखाना है सबको क्वेश्चन। रुको, मैं दूसरा क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ, पिक्चर बेहतर भेजो मुझे। सही है दानियाल, हम ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है ना ये, एक बार बस देख लेता हूँ। दानियाल क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ठीक है। 2 और 4 मैं भी करा देता हूँ, 2 और 4 काफ़ी लोगों का, वो मैं करा देता हूँ, ठीक है। 12 करा दिया, आई एम नॉट श्योर। 2 और 4 देखें, 12 मुझे भेज दे, मैं देख लूँगा। अच्छा, 6 खत्म करके हम 2 और 4 की तरफ जाएंगे। तो सर इतनी प्यारी पिक्चर है वैसे। ये नहीं थी, किसी और की होगी, पर अच्छा रुक जाओ। साइन थीटा ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा,
cos थीटा ओवर sin थीटा माइनस cos थीटा. वन ओवर sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर. एक सेकंड उसको जरा मैं शेयर कर दूं. ओके, ये ना क्वेश्चन 6, sin थीटा ओवर sin थीटा प्लस cos थीटा ओवर sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्विवेलेंट टू sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर. ठीक. यार ये आसान ही है वैसे नहीं. ये sin थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा, ये cos थीटा इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा. डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में sin थीटा प्लस cos थीटा मल्टीप्लाई बाय sin थीटा माइनस cos थीटा. ठीक. sin स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा. ठीक हो गया. sin थीटा इंटू माइनस cos थीटा वुड बी माइनस sin थीटा cos थीटा. सही है ना. sin थीटा इंटू माइनस cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा इंटू sin थीटा वापस हो जाएगा प्लस cos थीटा sin थीटा. फिर cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा. ओके. डिवाइड बाय यहाँ पे क्या हो रहा है, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी. ये क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये आपने सीखा था ना, a प्लस बी a माइनस बी. मैं लिख देता हूँ यहाँ पर. ये काफ़ी कॉमन यूज हो जाता है आइडेंटिटीज में. ठीक है. तो अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे भी तो आप इसी आंसर पे पहुंचेंगे, लेकिन बेहतर है कि आप डायरेक्ट कर लें. ऊपर यहाँ क्या होगा, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा खत्म हो जाएंगे. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा. तो हो जाएगा 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. देखिए ना, यही है क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 सही है. किसी को मसला है इसमें? ओके. और पूछो कौन सा. चैट पे लिख दो, खुद खोल लेता हूँ. ओके. समझ में आ गया. बाकी लोग हो गया था. ठीक है. और बताओ. 2 और 4 कर रहे हैं सारे. एक सेकेंड. ठीक है यार, क्लास इसकी पिक्चर्स भेजी है तुम लोगों ने, मैं देख लेता हूँ. पिक्चर तुमने भेजी, पिक्चर भेजी है ना. कौन सा वाला नंबर है? ये वाला होगा. ओके. फोर भी भेज रहा हूँ. 4 भी भेज रहा हूँ. 4 भी काफी लोगों ने पूछा. 2 में तो यार मैं दिखा देता हूँ क्या करेंगे. 2 का पार्ट 2. हाँ मुझे पता है. 2 का पार्ट 1 तो हमने किया था क्लास के अंदर ही ना. अच्छा, 2 के पार्ट 2 में वो कह रहे हैं कि एक्सप्लेन करें आप वाई tan थीटा इज ग्रेटर देन sin थीटा. ठीक है. फॉर थीटा बिटवीन 0 to 90.
अच्छा ये ना सिंपल लॉजिक से समझाना आपने, इसमें कोई थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है आपका, जब इन्होंने कम मार्क्स का भी दिया हुआ है। tan theta greater than sin theta for this domain। अच्छा इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं, सही है ना। पार्ट 1 आई थिंक आइडेंटिटी थी, पार्ट 1 से प्रूफ करना था tan स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, ठीक है। ये नहीं 0 से 1 की रेंज और 0 से इंफिनिटी हो। कुछ हद तक tan थीटा हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं tan थीटा को यहाँ फॉर एग्जांपल अभी कर दूं sin ओवर cos, यहाँ पे क्या sin, ठीक है। अच्छा इस sin और sin खत्म हो जाएगा अगर मैं sin को वहाँ भेजूं, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, 1 cos थीटा ग्रेटर देन 1, ठीक है। अच्छा या तो हम इसको ये कर सकते हैं, उससे बेहतर ये होगा अगर 1 इज ग्रेटर देन cos थीटा या cos थीटा इज लेस देन 1, उससे बेहतर ये होगा कि हमें ये चाहिए ना 0 से 90। एक सेकेंड, असल में इन्होंने कहा कि अब यूज कर लें रिजल्ट को ना, यूज करना बेहतर है। tan थीटा माइनस sin थीटा, हाँ यूज कर लेते हैं। tan थीटा माइनस sin थीटा ग्रेटर देन 0, और इन्होंने कहा है कि आप tan स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर करें ना। नहीं यार इसको हम डायरेक्ट करेंगे, इसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। इसको सिंपल जो करने का तरीका वही जो हम पहले कर रहे थे, tan की जगह आप लिखते हैं sin ओवर cos, और sin को ऑलरेडी यहाँ रहने दें, ठीक है। sin और sin खत्म कर दें, या 1 रह जाएगा, यह है cos थीटा। cos थीटा इज बेसिकली लेस देन 1, ये बोलना चाह रहे हैं ना हम। अच्छा 0 से 90 में अगर आपको याद हो, 0 से 90 वाला क्वाड्रेंट है, 0 से 90, ठीक है। फिर ये 90 से 180 182 270 360, 0 से 90 में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है ना। और cos का जो ग्राफ है वो अगर आपको जहन में हो जरा सा, 1 से 0 जाता है, 1 से 0 1 से माइनस बन जाता है ना, लेकिन 0 से 90 में आप सही कह रहे हैं 1 से 0 जाता है, बिल्कुल 1 से 0 जाता है। तो आप ये बोलेंगे सिंस बिटवीन 0 टू 90, 0 से 90 के दरमियान cos थीटा इज लेस देन 1, क्योंकि ये जब प्रूव हो रही है सिचुएशन, ये सिचुएशन प्रूव हो रही है cos थीटा लेस देन 1 होता है 0 से 90 में, तो इसको भी प्रूव करना चाहिए, क्योंकि इसी की हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखी है ना, tan थीटा ग्रेटर देन sin थीटा फॉर। अच्छा ये वाले क्वेश्चन अब आते नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ये पहले पुराने पेपर से आपको थोड़ा दिखेंगे ये वाले क्वेश्चन, जिसमें ना वो प्रूफ आपको इनइक्वालिटी की फॉर्म में मांगते थे। उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको इतना इतना सेंस हो कि अगर मैंने एक ही इनइक्वालिटी को मैंने वर्क किया है, इसको मैंने सिंप्लीफाई करके ये बनाया ना, तो अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, मकसद सिर्फ ये इतना सर। तो अगर cos थीटा लेस देन 1 है तो हम बोलेंगे tan थीटा sin थीटा से ज़्यादा है फॉर दिस डोमेन। बस ये लिखना है आपने, ये 1 मार्क का सवाल है, इसमें सिर्फ और कुछ नहीं करना। ठीक हो गया। क्वेश्चन 4 भेज दो, उन्होंने देखा भी है, बोल रहे हाँ देख लिया। क्वेश्चन 4 भेज दो, भेजा तो यार, भेज दिया। पहले 17 चला दे सर, 4 तो सामने 4 का 2 5 समझ 4 का 2 समझने नहीं, 4 का 2 समझने वाला है ना, सर सामने बहुत सामने। हाँ रिजल्ट में आने दो ना, आपको समझा दो। ठीक है। मैं एक सेकंड, लास्ट क्वेश्चन वही भेजा। अच्छा 4 का पार्ट 2 समझने वाला है,
पार्ट 1 तो होपफुली आप सबसे हो गया था। इसको यहाँ देख लेते हैं। जी, फॉर के पार्ट 1 में कह रहे सॉल्व द इक्वेशन 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। ये तो आप सबने कर लिया था ना, इसके आंसर बता दें मुझे फॉर के पार्ट 1 के। 30 था 30 डिग्री। फॉर पार्ट 1 में जो काफी लोगों ने पूछा है वो है 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। 30 150 होगा। ये सबने कर लिया था ना, ये क्वाड्रेटिक बनी थी cos फॉर्म में, 1 sin की फॉर्म में। इसको मैं कर नहीं रहा हूँ, बस मैं इसको जरा एक स्टेटमेंट में लिख दूँ ताकि सब जिनसे नहीं भी हुआ है उनको याद आ जाए। ठीक है, तो फाइनली हमें ये 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। आंसर बताया 30 और 150, दो आंसर आ गए आपके पास। ठीक है, उसको सॉल्व नहीं करें, क्वाड्रेटिक बन गई, आपको पता है sin थीटा को y लेंगे और फिर बाकी सॉल्व करेंगे। इतना तो एटलीस्ट हम सबका कैलिबर इसका होना चाहिए कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 में वो कह रहे हैं कि द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2 cos स्क्वायर n थीटा इज इक्वल टू 3 sin n थीटा। मतलब कि पार्ट 2 में थीटा के पीछे उसने कांस्टेंट लगा दिया n। 2 cos स्क्वायर n थीटा इक्वल है 3 sin n थीटा के। और वो कह रहे वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर इज 10। 10 क्या है? 10 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। उसको वापस पढ़ लें, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन जो है वो 10 है। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2 cos स्क्वायर n थीटा इज इक्वल टू 3 sin n थीटा, द n इज अ पॉजिटिव इंटीजर इज 10। सही है, तो मतलब आपका जो पहला आंसर आ रहा है वो 10 आ रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस वक्त इस इक्वेशन का स्मॉलेस्ट सॉल्यूशन क्या है? पहले 30, बिल्कुल दो आंसर 30 और 150। मेरी बात तो समझे, मैं क्या कह रहा हूँ, पहले पार्ट का आंसर क्या था 30, तो मतलब और 150। तो अगर मैं बोलता कि स्मॉलेस्ट आंसर पॉसिबल क्या है, वो आप कहते 30, हम कहते बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे वो कह रहे हैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल आंसर है 10। ठीक है, अब आगे वो क्या कह रहे हैं, स्टेट द वैल्यू ऑफ n, स्टेट द वैल्यू ऑफ n, hence find the largest solution of this equation in the interval 0 to 360। पहले तो n ढूंढने हैं क्या, और फिर आप लार्जेस्ट सॉल्यूशन बताएं। स्मॉलेस्ट उन्होंने बता दिया कि 10 है। अच्छा, ये जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, इस पूरी स्टेटमेंट को, तो ये वापस ऐसे कुछ बन जाएगा जैसे कि ऊपर बताएं 2 sin स्क्वायर थीटा, तो बनेगा 2 sin स्क्वायर n थीटा प्लस 3 sin n थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब जहाँ जहाँ थीटा उसकी जगह हमने n थीटा लिख दिया, बाकी वही रहेगा। और जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं एक स्टेप पीछे ले आऊँ समझने के लिए, आप डायरेक्ट आंसर बताए थे ना। अगर आप आंसर से पहले मुझे एक चीज़ बताएं कि यहाँ वैल्यूज क्या आ रही थी, साइन थीटा की दो वैल्यूज। एक तो हाफ आ रही होगी और दूसरी कौन सी थी, -2। -2 के आगे तो आपने लिख दिया नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि -1 से नीचे हो नहीं सकती। इनवर्स भी करेंगे -2 का या 2 का, तो वो आंसर आएगा नहीं। इसको आप आगे लेके गए और आपने कहा अच्छा साइन थीटा की वैल्यू हाफ है, तो आपने अल्फा निकाला, अल्फा आ गया 30, और फिर आपने थीटा की वैल्यू निकाली फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में 30 और 150, ऐसे ही किया ना। अच्छा, अगर आपको याद हो, अगर यहाँ पे 2 थीटा लगा होता फॉर एग्जाम्पल, साइन 2 थीटा, बाकी सब वही होता, यहाँ से 2 लगे होते तो यहाँ भी 2 लगा होता, बाकी सब कुछ वही होता, तो फिर आपका अल्फा तो वही आता 30, अल्फा 30 आता, एंगल क्या आता 30 n थीटा इक्वल टू 30 होता है ना। थीटा की वैल्यू क्या आती, n थीटा इक्वल टू 30। आप कहते 2 थीटा जो है वो 30 के इक्वल है, 2 थीटा 30 के इक्वल है ना, 30 और 150 के इक्वल है। यही करते थे ना हम, कि हम आंसर निकालते थे और आंसर उसी लिखते जो जिसकी डोमेन है। डोमेन अगर 2 थीटा की डोमेन है तो 2 थीटा लिख देंगे, डोमेन में रिडिफाइन की होती, फिर आप थीटा निकालते 30/2 और 150/2, तो आपका आंसर आता 15 और 75। ये बात समझ में आ रही है। अगर ये 2 लिखा होता तो ये सारी कहानी करते आप, तो आपके पास आंसर था 15 और 75।
अगर यहाँ 3 लिखा होता फॉर एग्जाम्पल, 2 थीटा की जगह यहाँ लिखा होता 3 थीटा, तो यहाँ भी आप 3 लिख दे और फिर वो अपॉन 3 हो रहा होता। बात समझ में आ रही है? तो अगर यहाँ फॉर एग्जाम्पल n लिखा है, इसको आप n थीटा कर दें तो फर्क क्या पड़ेगा? n से डिवाइड करेंगे। बेसिकली n से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल ठीक। n थीटा लिखा है तो आप यहाँ पे फाइनली ये n थीटा की वैल्यू आएंगी तो आप n से डिवाइड करेंगे, 30/n तो आपका पहले एंगल 30/n है, ये नेगेटिव नहीं लिखा हुआ, गलती से आ गया। 30/n पहला एंगल है और दूसरा एंगल 150/n है। तो अगर वो कह रहा है आपकी स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो आ रही है वो 10 आ रही है, तो वो 30/n को आप इक्वेट कर दें 10 से, n कितना हो जाएगा? 3 3। ऐसा नहीं कर सकते हैं ये बात समझ में आई है? या ऊपर ले लें। ये n थीटा थीटा की वैल्यू हमारे पास है स्मॉलेस्ट 30 से इक्वेट करना है, 30 स्मॉलेस्ट यहाँ पे, 30 वहाँ पे 10 स्मॉलेस्ट है, थीटा की स्मॉलेस्ट 10 है, n 10 इक्वल टू 30, उससे तो डायरेक्ट आ रही है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन से नहीं n थीटा इक्वल टू 30 है, सही है। मैं ये ना करूँ 30/n है, मैं ये सीधा इसमें इसी में दिखा दूँ कि n ब्रैकेट्स में 10 और इक्वल टू 30 डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको बस ये बताओ कि यार कोएफिशिएंट जो भी लगा होता है ना, अगर 2x लिखा होता है तो हम 2 से डिवाइड करते हैं, 3x लिखा होता है हम 3 से डिवाइड करते हैं, अगर nx लिखा है या n थीटा लिखा है तो हम n से डिवाइड करेंगे। n से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो 10 आ रहा है, मतलब पूरे क्वेश्चन में और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप सिर्फ कोएफिशिएंट ऐड कर दें, 2 ऐड कर दें या 3 ऐड कर दें या n ऐड कर दें, कोई भी कोएफिशिएंट ऐड कर दें, उससे क्वेश्चन की वर्किंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिवाय इसके कि आप आखिर में कोएफिशिएंट से डिवाइड कर रहे होंगे सारे सॉल्यूशंस को। ओके ये चीज, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अच्छा n की वैल्यू अगर 3 है तो मतलब आपके पास जो इक्वेशन है वो ये है 2 sin स्क्वायर 3 थीटा sin 3 थीटा कुछ मानो तो प्लस 3 sin 3 थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर n 3 है तो फिर ये होगी ना सिचुएशन, और आपकी डोमेन जो है थीटा की वो 0 से 360 है, और उसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 थीटा के लिए डोमेन डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि 0 से 1080 हो जाएगी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3। आंसर निकालने के लिए आपको पता है कि आपने 1080 तक जाना है, तो आपको जो लार्जेस्ट एंगल आएगा वो कितना आएगा सोच के। ए और एस में चाहिए क्योंकि साइन पॉजिटिव है, यहाँ पहले अल्फा, फिर यहाँ 180 माइनस अल्फा, फिर यहाँ 360 प्लस अल्फा पूरा राउंड लेके आए, यहाँ 540 माइनस अल्फा, ठीक है, फिर एक राउंड लेके आए 720 प्लस अल्फा, ये 720 प्लस अल्फा और उसमें 180 हो गया तो कितना हो गया 900 ना, 900 माइनस अल्फा 360 इसमें ऐड करना, तो जो आखिरी एंगल आएगा 1080 घूम के सबसे बड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा लार्जेस्ट एंगल भी बताएं, उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा, मैं क्वेश्चन दिखा दूं आपको। क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि n की वैल्यू भी बताएं, स्टेट द वैल्यू ऑफ n एंड हेंस फाइंड द लार्जेस्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो लार्जेस्ट सॉल्यूशन जो आएगा वो ये आएगा 900 माइनस अल्फा, आखिरी एंगल 900 माइनस अल्फा, और ये किसकी इक्वल रखेंगे, उसी की इसकी डोमेन है, ठीक है। अल्फा आपका 30 आया हुआ था, 3 थीटा जो है वो इक्वल होगा 900 माइनस 30 के, जो कि 870 हो गया, तो थीटा वुड फाइनली बी इक्वल टू 870/3। क्या ये कितना आ रहा है 870/3? 190 हाँ 190 आएगा ना, 190 नहीं, हाँ 190 आएगा नहीं 870 290 290। तो ये जो हमने पहले n की वैल्यू बताई है 3, ये हमने जरा दिमाग से बताइए कि अच्छा यार हमें पता है कि 30/n ही होगा एंगल, और वो 10 है, पहला एंगल 30/n ही होना चाहिए, तो वो 10 है तो 3 आ गया। आखिरी एंगल तो डिपेंड करेगा डोमेन कहाँ तक जा रही है, डोमेन फाइनली 1080 तक जा रही थी, तो हमने कहा ठीक है आखिरी एंगल जो है वो यहाँ से आएगा 900 माइनस अल्फा, अल्फा में पता था 30 ही रहेगा, इसे फाइनली हमने 3 से डिवाइड कर दिया। ओके चीज़ क्लियर है तो ओके लिख के भेज दे, कन्फ्यूजन है पूछ लो। हाँ क्लास में नहीं तुम लोग डिस्कनेक्ट हो गया सर। यहाँ नेट चल ही नहीं रहा।
व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं सर क्लास खत्म करें मैं तो कह रहा हूँ बाकी कल उस दिन कर लिया खत्म भी है मैथ्स की अभी अकाउंट भी है लास्ट वाले पार्ट में जो ग्रेटेस्ट एंगल देखना है आपने, क्योंकि डोमेन जो थी वो 0 से 360 की बनती आपको, क्योंकि n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 तो 3 थीटा के लिए आपने देखा कि डोमेन जो है 1080 तक जा रही है। ठीक है, तो आपने कहा एंगल आपको फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट्स में चाहिए। पहला एंगल अल्फा है, दूसरा 180 माइनस अल्फा, फिर 360 ऐड कर देंगे, इसमें 360 ऐड कर देंगे, लेकिन आप तीसरा राउंड भी ले रहे हैं क्योंकि आपको 1080 तक जाना है, तो वो आखिरी हो गया 900 माइनस अल्फा। ठीक है ना, 540 प्लस 360 900 माइनस अल्फा, ये आपका सबसे बड़ा एंगल है, लार्जेस्ट पॉसिबल एंगल इस डोमेन के लिए। इसको भी इसमें अल्फा इनपुट करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, अल्फा इनपुट किया 3 से डिवाइड कर दिया, फाइनल आंसर 290। ओके चीज, इसको देख ले, कभी इसको कंफ्यूजन है तो मैं कल दोबारा बता दूंगा। ठीक है, सही है, क्लास को एंड कर रहे हैं यहीं पे।